हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में और कर्म के आधार पर बांटा था, रचना के आधार पर बांटा था और काल के आधार पर आज हम सीखेंगे क्रिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम काल के आधार पर हम क्रिया को 3 भागों में बांटते हैं। काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि पहला है भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमान कालिक क्रिया, ठीक है, और तीसरा है हमारा भविष्यत भविष्यत कालिक क्रिया। ठीक है, तो काल के आधार पर क्रिया को हम 3 भागों में बांटते हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यतकालिक क्रिया। भविष्यतकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया की बात करें, हाँ वर्तमान कालिक क्रिया की बात करें तो आप जानते ही हैं कि भूतकाल यानी जो पिछले वक्त के बारे में बात हो रही हो, जो गुजरे हुए समय के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पर होता है भूतकालिक क्रिया। और जब अभी चल रहे समय की बात करें हम, जो अभी हमारा वक्त चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान काल में चलने वाली क्रिया हो रही हैं, तो ये वर्तमान कालिक क्रिया है। ठीक है, और तीसरा हमारा भविष्यकालिक, भविष्य शब्द से ही जान पड़ता है कि भविष्य में होने वाली चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पे भविष्यकालिक क्रिया हो जाती हैं। अब जैसे हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल और इजी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें विषय वस्तु सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बस आपको वीडियो देखनी है और सुनना है ध्यान से। ठीक है, तो हम पहले अपने भूतकालिक क्रिया के बारे में बात करते हैं। भूतकालिक क्रिया के बारे में हम बात करते हैं। भूतकालिक क्रिया में क्या होता है कि जैसे कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय या भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, यानी कि क्या बात की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा, यानी कि कोई क्रिया हो रही है और उस क्रिया में आपको ये पता चले कि बीते हुए समय के बारे में कोई बात हो रही है, गुजरे हुए समय के बारे में कोई बात हो रही है, तो वहां पर क्या आ जाता है हमारा भूतकालिक क्रिया। भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, यानी कि गुजरे हुए वक्त के बारे में किसी कार्य के होने का, किसी कार्य का करने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर हमारी भूतकालिक क्रिया होती है। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे कि भूतकाल के जो वक्त निकल चुका है हमारा, उसके वाक्य रखेंगे और उन वाक्यों के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी, गीता ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि गीता पुस्तक पढ़ चुकी है, पढ़ ली है। ठीक है, तो ये बात क्या हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। जो वक्त गुजर गया है वो कार्य हो चुका है अब। ठीक है, तो इसका मतलब ये भूतकाल की क्रिया की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे दूसरा वाक्य ले लेते हैं हम।
बच्चे खेलने गए, यानी कि बच्चे खेलने जा चुके हैं, ये क्रिया हो चुकी है। ठीक है, भूतकाल में ये क्रिया समाप्त हो चुकी है, क्रिया हो चुकी है, क्रिया के खत्म होने का बोध हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी भूतकालिक क्रिया है। ठीक है, अब जैसे एक और वाक्य और हम उदाहरण देख लेते हैं कुछ। एक उदाहरण ये है, गाय ने लात मारी है, यानी कि गाय ने गाय ने लात मारी है, ये कार्य भी हो चुका है। ठीक है, तो ये वक्त जो ये कार्य हुआ है ये भूतकाल में हुआ है। तो ये कार्य संपन्न हो चुका है, इसलिए ये भूतकालिक क्रिया में आ जाता है। या अन्य वाक्य देख लेते हैं हम। रीना खाना खा चुकी होगी, यानी कि रीना खाना खा चुकी होगी, भूतकाल में कार्य संपन्न हो चुका है, ये कार्य हो गया है। ठीक है, ये गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है कि रीना खाना खा चुकी होगी। ठीक है, अब एक और वाक्य देख लेते हैं। गीता खाना पका रही थी से पता चलता है कि गीता खाना पका रही थी। ठीक है, तो कार्य के होने की बात हो गई है, खाना पका रही थी उस वक्त। ठीक है, तो ये भूतकाल में ये भी कार्य संपन्न हो चुका है। या एक और देख लीजिए, जैसे कि निशा सो रही थी, आपने देखा था कि सो रही थी, तो ये भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं जिनके उदाहरण दिए गए हैं ये सब भूतकालिक क्रिया हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अपने दूसरे भेद की तरफ चलते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया की तरफ। जल्दी जल्दी खींच ले। दूसरा है हमारा वर्तमान कालिक क्रिया। तो वर्तमान कालिक क्रिया में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप के द्वारा चल रहे समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, यानी कि जो अभी वक्त चल रहा है, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये वक्त जारी है, ये वक्त चल रहा है, आप देख रहे हैं वीडियो, ये वक्त चल रहा है। तो यानी किसकी बात की जा रही है, वर्तमान की बात हो रही है। जो भी कार्य आपके वर्तमान में आए वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा चल रहे समय में किसी कार्य के होने का बोध हो। ठीक है, यानी कि चल रहे समय, जो वक्त अभी चल रहा है, इस चल रहे वक्त में जो भी अभी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राहुल खाना खाता है, राहुल खाना खाता है, या राहुल गाना गाता है, जो भी कहिए, ये अभी वर्तमान में चल रही है क्रिया, इसलिए वर्तमान कालिक क्रिया यानी कि अभी जो हो रही है। अब जैसे एक और वाक्य ले लेते हैं कि रीना खेलने जाती है, रीना खेलने जाती है। ठीक है, तो ये भी कार्य क्या हो रहा है, वर्तमान में ही चल रहा है कि रीना खेलने जाती है। ठीक है, डेली पे जो काम होता है, रीना खेलने जाती है। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं, यानी कि आपकी आंखों के सामने या कहीं पर भी बच्चे खेल कूद रहे हैं, यानी कि वर्तमान में ही वो क्रिया चल रही है, आपके सामने चल रही है। ठीक है,
तो इसका मतलब कि बच्चे खेल कूद रहे हैं, वो क्रिया चल रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है, वर्तमान कालिक क्रिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। मनोज पुस्तक पढ़ता है, यानी कि मनोज पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान की बात हो रही है, अभी जो जारी समय उसकी बात हो रही है कि पढ़ता है वो। ठीक है, तो ये भी हमारा वर्तमान कालिक क्रिया में आएगा। इस तरह के जो भी आप ध्यान रखिएगा, हैं वाले शब्द जो आ रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कार्य वर्तमान में चल रही है। अब जैसे सीता साइकिल चला रही है, वो भी चला रही है, वो भी वर्तमान में वो कार्य जारी है। ठीक है, या जैसे पापा कपड़े धो रहे हैं, तो ये वाली क्रिया भी चल रही है। ठीक है, जैसे सूरज बकरी चरा रहा है, तो ये वाले कार्य क्या है, आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं और चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस में आएंगे, वर्तमान कालिक क्रिया में आएंगे। और दूसरी चीज, एक और तरह के वाक्य आ जाते हैं, जैसे आशिमा पढ़ रही होगी, यानी कि वो भी वर्तमान में ही चल रहा है। अब ये नहीं कि आप उसको भविष्य काल में करके आ जाएंगे। पढ़ रही होगी यानी कि बात हो रही है कि हाँ पढ़ रही होगी अभी, यानी कि अभी की बात हो रही है कि पढ़ रही होगी। तो इस तरह के भी वाक्य जो होते हैं हमारे वर्तमान कालिक क्रिया में ही आते हैं। अब जैसे अब हम अपने तीसरे भेद की तरफ चलते हैं, भविष्य कालिक क्रिया की तरफ। भविष्यकालिक क्रिया की तरफ, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि भविष्य की ही बात हो रही होगी। क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में या भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध हो। ध्यान से सुनेंगे आप। क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में, यानी कि जो वक्त आने वाला है, भविष्य की बात हो रही है। जो अभी कार्य हुआ नहीं है, आने वाला है, या जो कार्य अभी होगा, अभी कार्य जो होना है, तो भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध हो। जब भविष्य में वो कार्य होगा तो वो हमारा किस में आ जाएगा, भविष्यकालिक क्रिया में आ जाएगा। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, नैना खाना खाएगी। नैना खाना खाएगी यानी कि उसने अभी खाया नहीं है, अभी खाएगी। अभी भविष्य की बात हो रही है, अभी खाएगी वो खाना। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। सीमा विद्यालय पढ़ने जाएगी, यानी कि भविष्य की बात हो रही है कि सीमा विद्यालय पढ़ने जाएगी। सीमा अभी गई नहीं है, सीमा अभी जाएगी। भविष्य की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा भविष्यकाल का उदाहरण है ये, भविष्यकाल की वाक्य है। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण, पापा खाना बनाएंगे। झूठ। पापा खाना बनाएंगे यानी कि पापा ने अभी खाना बनाया नहीं है, पापा खाना बनाएंगे। बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि अधिकतर मम्मी या लड़कियों की बात होती है, घर के काम की जब बात आती है, तो क्यों ना हम पापा या भैया को भी डालें अपने वाक्य में, है ना। जरूरी नहीं है कि हम लेडीज़ को ही उस काम में या महिलाओं को इस काम में लगाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण में हम कुछ भी दे सकते हैं, भले वो चीज़ हो या ना हो, लेकिन उदाहरण में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब पापा खाना बनाएंगे, तो अभी बनाया है नहीं, अभी बनाएंगे, तो भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाक्य भी हमारा किस में आ जाता है, भविष्यकालिक क्रिया में आ जाता है। ठीक है, और उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मम्मी बाजार जाएंगी। ठीक है, तो अभी मम्मी गई नहीं है, अभी जाएंगी बाजार, तो भविष्य की बात हो रही है। ये भी हमारे भविष्यकालिक भेद का एक वाक्य है, तो ये हमारे भविष्यकालिक क्रिया में ही आ जाएगा, भविष्य की क्रिया हो रही है। अब हम मामा से मिलने जाएंगे। ठीक है, तो ये भी भविष्य की बात हो रही है, भविष्य की ही क्रिया है कि मिलने जाएंगे, अभी गए नहीं है, अभी भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, अब इस तरह के भी वाक्य आ जाते हैं कभी कभी उदाहरण में।
कि जैसे कि हो सकता है कि वह कल बाजार जाए। हो सकता है कि कल वह बाजार जाए, इस तरह के भी वाक्य आ जाते हैं। तो ये भी क्या बात हो रही है, भविष्य की। हो सकता है कि कल वह बाजार जाए, संभावना है, अभी गया नहीं है, हो सकता है कि वह जाएगा। तो यहाँ पर एक संभावना बनी हुई है भविष्य में जाने की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा भविष्यकालिक क्रिया आ जाती है। और एक और उदाहरण ले लेते हैं। नए नए उदाहरण आते हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। हो सकता है आप उसे भूतकालिक में कर दें, हो सकता है आप उसे वर्तमान में कर दें, हो सकता है भविष्य में कर दें। तो इस वजह से हर तरह के मैं यहाँ पर उदाहरण दे रही हूँ ताकि ये आपको याद रहे कि हाँ, ये वाक्य या ये जो शब्द उदाहरण है ये इस भेद के थे। तो और आप गलती ना करें, इस वजह से मैंने हर तरह के इसमें वाक्य और उदाहरण रखे हुए हैं। एक और वाक्य ले लेते हैं कि जैसे शायद कल मैं दिल्ली जाऊं। शायद कल मैं दिल्ली जाऊं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अभी मैं गया नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं जाऊं, संभावना है भविष्य में जाने की, यानी कि भविष्य की ही बात हो रही है। तो आपका यहाँ पर आएगा ये वाक्य भी आपके भविष्यकालिक क्रिया में आएंगे। और अब जैसे बीच में आ गया था कि बाहर कोरोना बहुत फैला हुआ है, घर से बाहर मत जाना, भविष्य की बात हो रही है कि मत जाना। तो इसलिए इस तरह के वाक्य भी आपके भविष्य में ही आएंगे। भविष्य के लिए ही आपको एक वार्निंग कहिए या एक वो वार्निंग ही कहिए कि ना जाए, भविष्य में ना जाए। इसी उसकी बात हो रही है, एक सिचुएशन की। तो इसलिए भी इस तरह के वाक्य आपके भविष्यकालिक क्रिया में भी आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये भेद इतने ही थे, भूतकालिक, वर्तमान